पार्ट 3 में हमने देखा कि एरा को फीवर हो जाता है, इसीलिए एलन एरा को क्लब रूम में रेस्ट करने के लिए बोलकर खुद क्लब रूम के दरवाजे पर बैठ जाता है ताकि कोई एरा को अंदर जाके परेशान ना करे। जिसके बाद हम पार्ट 4 में देखते हैं कि अब एरा आराम से रेस्ट करने के बाद क्लब रूम के बाहर आती है, जहाँ जब वो नियो को बैठा हुआ देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो और तुम क्लब रूम में क्यों नहीं आए। जिसका जवाब देते हुए वो कहता है कि एलन उसे अंदर नहीं आने दे रहा था, पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहा था जैसे उसने किसी को क्लब रूम में छुपाया हो। ये सुनकर एरा समझ जाती है कि एलन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एरा क्लब रूम के अंदर रेस्ट कर रही थी। इस वजह से वो मन ही मन काफ़ी खुश हो जाती है। और आगे नियो उसे बताता है कि उसने किसी कंपनी से कपल टी शर्ट की एक स्पॉन्सरशिप ली है, पर अपनी वीडियो में उसे प्रमोट करने के लिए मेरे पास कोई मॉडल नहीं है। तो वो एरा से मॉडल बनने के लिए पूछता है, जो बात मानने से एरा साफ मना कर देती है क्योंकि उसे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन फिर नियो के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब एरा थोड़ी दूर जाती है तो उसे जेंट दिखता है जो कि एक कैट की तस्वीर खींच रहा था, और वो एरा को वहाँ से जाता देख उससे नॉर्मली बातें करने लगता है, साथ ही उसकी कुछ तस्वीरें खींच लेता है। वो तस्वीरें एरा को तो पसंद नहीं आती लेकिन जैन को अच्छी लगती है। जैन से मिलने के बाद एरा एलन से मिलती है ताकि उसे थैंक्स बोल सके, जहाँ एलन ग्राउंड में मार्च प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन एरा को वहाँ देख वो अपनी प्रैक्टिस रोक कर एरा के पास आता है, जहाँ एरा एलन को कॉटन कैंडी देती है उसकी मदद करने के लिए, जिसे एलन स्वीकार तो कर लेता है पर वो उस कैंडी को घर जाकर खाएगा। इसे सुनकर एरा कहती है क्यों। पहले तो एलन उस बात का जवाब नहीं देता, फिर बातों बातों में पता चलता है कि वैसे तो एलन को हर चीज़ करना आती है क्योंकि वो हर चीज़ में परफेक्ट है, लेकिन उसे रबर बैंड खोलना नहीं आता। उसकी बात को सुनकर एरा हंसने लगती है और फिर एलन को रबर बैंड खोलने की ट्रिक सिखाती है, जिसे सुनकर एलन एरा के बात से इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद एरा घर आकर इस बात को अपनी डायरी में रिकॉर्ड करती है क्योंकि उसे ये बात वाकई में काफ़ी फ़नी लगी थी। जिसके अगले दिन एरा के घर में नियो उससे मिलने आता है और उसकी मम्मी को देख वो उनकी काफ़ी तारीफ़ करता है, जिसकी स्वीट बातों से एरा की मॉम नियो से खुश हो जाती है। और आगे नियो उसे कपल टी शर्ट पहनने के लिए बोलता है, जिसे देखकर एरा कहती है कि ये टी शर्ट काफ़ी बड़ी है, मतलब कि मेरे साइज़ की नहीं, और इस पर कहता है कि तुम इसे अकेले नहीं पहनोगी। और उससे कहता है कि तुम बस 1 मिनट रुको, मुझे अपने फैंस के सामने लाइव आने दो, फिर तुम्हें सब बात समझ में आ जाएगी। और फिर वो अपने टैब से कैमरा ऑन करके लाइव आ जाता है, जहां वो अपने सारे फैंस को एरा से इंट्रोड्यूस करवाता है। पर एरा को देखकर उसके सारे फैंस उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर नियो उन सारे लोगों से कहता है कि हाँ, एरा उसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर एरा हैरान हो जाती है और तभी नियो मुस्कुरा के कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मतलब कि एरा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। जिसके बाद नियो अपने फैंस को कपल टी शर्ट का रिव्यू देने लगता है, जहां उस टी शर्ट में 2 नेक और 2 हैंड्स के होल होते हैं और बीच में से टी शर्ट ज्वाइन होती है ताकि कपल्स एक दूसरे के क्लोज आ सकें और एक दूसरे का हाथ पकड़ सकें। रिव्यू देते टाइम जैसे ही नियो अपना टी शर्ट में सिर को निकाल कर बाहर निकालता है तो उस समय नियो और एरा का फेस एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाता है, जिसे देखकर एरा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और नियो एरा को बिना रुके देखे जा रहा था और तब एरा पूछती है कि दूसरे हाथ का क्या, तो नियो उसे बताता है कि उन्हें वो हाथ को होल्ड करना होगा बिल्कुल इस तरह से, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं। एरा का चेहरा देख के हमें समझ में आता है कि वो इस सब से काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस कर रही है। वीडियो शूट ख़त्म होने के बाद वो एरा के मॉम की किचन में मदद करता है, जिससे एरा की मॉम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और नियो को फिर से घर आने के लिए बोलती है। ये सुनकर नियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे नियो और एरा साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां नियो बताता है कि उन दोनों के साथ मिलकर वीडियो बनाने की वजह से आज उसके वीडियो में बहुत ज़्यादा लाइक आए हैं और उसके फैंस उससे बोल रहे हैं कि उन दोनों को असल ज़िंदगी में कपल बन जाना चाहिए। जिस बात को सुन के एरा शर्माने लगती है और तभी नियो को बाय कह के वो अपने कमरे में चले जाती है और रात होते ही स्पॉइल को दिन में हुए सारी चीज़ों के बारे में बताती है कि आज कैसे एलन ने उसकी हेल्प की और फिर नियो आज उसके कैसे क्लोज आया था। जिस बात को जानने के बाद स्पॉइल को एलन और नियो पर पूरा शक होता है कि पक्का इन्हीं दोनों में से एक स्माइलिंग बियर है, पर एरा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब एरा लिफ्ट में होती है कि तभी लिफ्ट में कुछ खराबी होने की वजह से लिफ्ट रुक जाती है। ये देखकर एरा बहुत ज़्यादा डर जाती है
और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। एरा को ये सब करते देख पॉक बाहर से कुछ समझ नहीं पाता कि एरा लिफ्ट में डांस क्यों कर रही है। फिर एरा के हेल्प चिल्लाने के बाद पॉक को सारी बात समझ में आती है कि एरा लिफ्ट में फंस चुकी है। इसलिए पॉक फुल स्पीड से एरा के पास पहुंचकर अपनी शर्ट उतारकर एरा के लिफ्ट को खोलने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे एरा की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि एरा को कहीं सांस आना न बंद हो जाए। पर लाख कोशिश करने के बाद वो लिफ्ट को खोल नहीं पा रहा था कि तभी एरा पीछे से पॉक को जवाब देकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो लिफ्ट के अंदर बंद हो गई थी ना। तो आगे वो उसे बताती है कि पॉक के वहाँ आने से पहले उसे सिक्योरिटी गार्ड ने निकाल दिया। ये सुनकर पॉक हंसने लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंसो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। जिसकी बात को मानकर एरा वहाँ से चले जाती है। एरा के वहाँ से चले जाने के बाद पॉक अपनी हरकतों को याद करते हुए हंसने लगता है। और फिर जब एरा क्लब रूम में आकर अपना लॉकर रूम खोलती है तो इस बार वहाँ स्माइलिंग बियर ने एक प्लांट रखा हुआ था, जिसे देखकर एरा हैरान हो ही रही थी। लेकिन तभी जेंट को देखकर लॉकर बंद कर देती है। जेंट एरा के पास आकर उसे उसकी खींची हुई तस्वीरें देता है जिसे जेंट ने क्लिक की थी। जिसके बाद वो स्पॉइल की कुछ तस्वीरें उसे दे देता है, क्योंकि वो सब लोगों की फ़ोटो खींचता है और आगे उसे कहता है कि आज तुम दिन भर स्माइल करते रहना, क्योंकि आज वर्ल्ड स्माइल डे है। आगे वो उससे कहता है कि तुम स्माइल करती हुई अच्छी लगती हो। जिस बात को सुनकर एरा उसे थैंक यू बोलती है और उन तस्वीरों को अपने पास रख लेती है। आगे उन तस्वीरों को स्पॉइल को दिखाती है, जिसे देखकर स्पॉइल कहती है कि स्माइलिंग बेयर जेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो तुम्हें पसंद करता तो मेरी फ़ोटोज़ कभी नहीं खींचता। या फिर वो हम दोनों को लेकर कंफ्यूज है कि किसे लाइक करें और किसे नहीं। ये बात सुनकर एरा को भी ऐसे ही लगने लगता है, पर क्योंकि अब जेंट ने दोनों की काफ़ी अच्छी तस्वीरें खींची थी, इसलिए वो दोनों खुश होने लगती हैं। और साथ ही इस बार वो दोनों कंफ्यूज होती हैं कि स्माइलिंग बियर ने इस बार एरा को प्लांट क्यों दिया। और तभी उनकी क्लास टीचर उन सारे स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट बनाने के लिए कहती है, जिसमें उन्हें म्यूज़िक और ह्यूमन इमोशंस पर एक रिपोर्ट रेडी करनी होगी। तो फिर इस वजह से एरा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो इस रिपोर्ट को कैसे तैयार करेगी। कि तभी उसके पास प्ले आता है और उसे परेशान होने का वजह पूछता है, जिस पर पहले तो एरा प्ले को कुछ नहीं बताती, पर जब प्ले एरा का मूड ठीक करने के लिए गिटार बजाने लगता है तब उसे लगता है कि उसे अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए प्ले से मदद मांगनी चाहिए। इसलिए एरा प्ले से पूछती है कि क्या वो उसकी असाइनमेंट तैयार करने में मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे म्यूज़िक और ह्यूमन इमोशन के ऊपर रिपोर्ट रेडी करने के लिए बोला है। तो इस पर प्ले एरा के एक बार बोलने पर ही प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए मान जाता है। तो वो उसे पार्क में मिलने के लिए बोलता है, जहाँ वो एरा को गिटार परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो फिर आगे एरा अपने दोस्त लिफ्टॉयल और स्पॉइल के साथ पार्क में पहुँचती है, पर वहाँ ज़्यादा गर्मी होने की वजह से स्पॉइल पानी खरीदने के लिए चले जाती है। उसके जाने के बाद एरा लिफ्टॉयल को अपना पंखा देती है ताकि उसे गर्मी ना लगे। लिफ्टॉयल उसे वो पंखा साथ में शेयर करने के लिए बोलता है और फिर वो अपने फेस को एरा के काफ़ी क्लोज कर लेता है, जिस वजह से एरा एक क्षण के लिए सुन्न हो जाती है। वो अपना चेहरा पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्टॉयल उसके फेस को और आगे करने के लिए कहता है ताकि उन दोनों को सही से हवा मिल सके। पर एरा पीछे हो जाती है और कहती है कि तुम ही इसकी हवा ले लो, जिस पर लिफ्टॉयल कहता है कि ठीक है। और तभी एरा को प्ले का मैसेज आता है जो अपनी लोकेशन बताता है। जिसके बाद जब वो तीनों प्ले के पास पहुंचते हैं तब प्ले वहां आराम से बैठकर बेंच में गिटार बजा रहा था, जिसे सारी पब्लिक देखने लगती है और उसकी वीडियो बनाती है। जिन सबको ऐसा करता हुआ देख स्पॉइल लिफ्टॉयल को प्ले की तस्वीर खींचने के लिए कहती है। इस काम को लिफ्टॉयल करना तो नहीं चाहता था, लेकिन स्पॉइल के जिद करने की वजह से वो मुंह बनाते हुए प्ले की कुछ तस्वीरें खींच लेता है। और यहाँ एरा भी प्ले को स्माइल करते हुए देख रही थी। जिसके बाद वो सभी शूटिंग के लिए कैमरा को साइड करते हैं, जहाँ प्ले एरा से पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि मुझे गिटार बजाते समय कैमरा को देखते हुए गिटार बजाना है या फिर तुम्हें। तो एरा उससे कैमरा की तरफ देखने के लिए कहती है, जिस पर प्ले कहता है कि उसे कैमरा की तरफ देखते हुए शर्म आती है। तो फिर एरा उसे कहती है कि तुम मुझे देख लेना। तो इस पर प्ले कहता है कि अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे और भी ज़्यादा शर्म आएगी। तो इस पर स्पॉइल बोलती है कि कोई बात नहीं, तो तुम मुझे देख लेना। उसकी बात सुनकर प्ले चुप हो जाता है। आगे इंटरव्यू स्टार्ट होते ही
प्ले एरा को समझाता है कि ह्यूमन के इमोशंस ही म्यूज़िक टोन के तरह होते हैं जिन्हें तुम्हें पहचानना होगा। और फिर प्ले एरा के सामने एक एक करके सभी तरह के ट्यून्स बजाना शुरू करता है, जिन ट्यून्स को सुनकर एरा आसानी से समझ जाती है कि ये ट्यून्स हैप्पी इमोशंस के लिए हैं और ये सैडनेस के लिए। लेकिन वो एक लास्ट ट्यून पर आके अटक जाती है जिसे प्ले उसे महसूस करने के लिए बोलता भी है, पर एरा तब भी उसे पहचान नहीं पाती। तो फिर प्ले उसे बताता है कि ये एक लव ट्यून थी। और अब इससे पहले कि प्ले एरा को कुछ भी लव इमोशंस के बारे में समझा पाता कि तभी लिफ्टॉयल वहाँ जोर से कट कट चिल्लाने लगता है और उन्हें कहता है कि असाइनमेंट पूरा हो गया है। ये देखकर प्ले को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो जान जाता है कि लिफ्टॉयल ने उसकी और एरा के बीच हो रही बात को काट दिया था। जिसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एरा प्ले से पूछती है कि तुम क्लब में गिटार बजाना छोड़कर यहाँ पार्क में क्यों बजाते हो। जिसका जवाब देकर वो कहता है कि क्लब में वो गिटार बजाकर पैसे कमाता है और यहाँ पार्क में मैं खुद के लिए गिटार प्ले करता हूँ ताकि इस फ्रेश हवा को महसूस कर सकूँ। और फिर प्ले एरा के करीब आकर उसे स्मेल करने की कोशिश करता है और तभी एरा पीछे होने लगती है कि तभी लिफ्टॉयल अपनी स्टूपिड बातों से प्ले और एरा की बात को काटने की कोशिश करने लगता है। जिसे ये सब करता देख प्ले उसे गुस्से से घूरता है और आगे स्पॉइल उससे कहती है कि तुमने आज हमारी इतनी मदद की तो हम तुम्हें ट्रीट देना चाहते हैं। पर प्ले बताता है कि पहले उसे क्लब जाना है सिंगिंग करने के लिए। उसके साथ क्लब जाने का डिसाइड करते हैं जहां प्ले अपने दोस्त के साथ गिटार बजा रहा होता है, जिसे देखकर स्पॉइल बोलती है कि प्ले ये सॉन्ग स्पेशली तुम्हारे लिए बजा रहा है। पर एरा को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। फिर सॉन्ग खत्म होने के बाद सिंगर माइक में बताता है कि ये सॉन्ग प्ले के कहने पर आज स्पेशली बजाया गया था। तो स्पॉइल बोलती है कि देखा मैंने बोला था ना कि ये सॉन्ग प्ले ने स्पेशली तुम्हारे लिए बजाया। ये सुनकर एरा प्ले को काफ़ी ध्यान से देखने लगती है और प्ले भी एरा को प्यार भरी नज़रों से देखता है। आगे प्ले एरा के पास आता है और उसे पानी पीता देख उससे पूछता है कि तुम ड्रिंक क्यों नहीं पी रही हो। फिर एरा को ड्रिंक निकाल कर देने लगता है, जिसे स्पॉइल रोकती है और कहती है कि एरा एक गिलास पीते ही भंड हो जाती है। जिसे सुनकर प्ले कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है क्योंकि मैं एरा को ड्रंक होते हुए देखना चाहता हूँ। इस पर स्पॉइल कहती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें रिस्क लेना है तो तुम ले लो। जिसके बाद लिफ्टॉयल एरा को रोकने की कोशिश करता है, पर एरा किसी की भी ना सुनते हुए ड्रिंक को पी जाती है। जिसके बाद वो सीन वहीं कट हो जाता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही एरा को होश आता है तो वो बेड में लिफ्टॉयल के साथ होती है। ये देखकर एरा ज़ोर से चिल्लाने लगती है और पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ और वो भी तुम्हारे साथ, मतलब कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जिस पर लिफ्टॉयल उससे कहता है कि क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ करा था। तो लिफ्टॉयल उसे अपने मोबाइल में बनाई हुई वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर एरा हैरान हो जाती है क्योंकि कल रात एरा और स्पॉइल दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। इतनी ज़्यादा कि स्पॉइल एक आदमी को पकड़कर अपना हस्बैंड बोलने लगी थी और एरा स्टेज में चढ़ के पागलों की तरह नाचना शुरू कर ली थी। और उन दोनों को रोकना छोड़कर लिफ्टॉयल पूरे मज़े लेते हुए उनकी वीडियो बना रहा था। तो प्ले आगे आकर उन दोनों को रोकता है और स्टेज में चढ़कर सब लोगों से माफ़ी मांगता है कि तभी एरा स्टेज से डांस करते करते नीचे गिर जाती है। तो फिर प्ले एरा को उठाता है और एरा को ये सब हरकतें करते देख हंसता भी है। आगे वो उसे क्लब से बाहर लेके जाता है, पर क्लब से बाहर आकर भी स्पॉइल और एरा की नौटंकी ख़त्म नहीं होती। इतना कि जब एरा के रोकने पर टैक्सी नहीं रुकती तो एरा खुद पे पानी डालकर डांस करने लग जाती है ताकि टैक्सी रोक सके। और ऐसा हो भी जाता है। टैक्सी उसके सामने रुकती है और प्ले उसे आराम से घर जाने के लिए कहता है, लेकिन एरा प्ले पर उल्टी कर देती है और उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर प्ले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लिफ्टॉयल को एरा को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपता है। लिफ्टॉयल और एरा के वहां से चले जाने के बाद स्पॉइल प्ले को परेशान करने लगती है और नशे में वो प्ले को अपना हस्बैंड बोले जाती है। पूरे वीडियो को देखने के बाद एरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि उसने ये सब किया और वो कहती है कि पता नहीं प्ले उसके बारे में अब क्या सोच रहा होगा। पर जब प्ले घर वापस आया तो वो एरा की हरकतों पर उससे गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी हरकतों को याद करके हंसने लगता है। यहाँ तक कि उसे अपनी वाली टी शर्ट भी अच्छी लगती है जिसमें एरा ने उल्टी की थी, जिसका मतलब अब प्ले एरा को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा है।
आगे लिफ्टॉयल एरा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है, लेकिन एरा मना कर देती है। जिसके बाद बचपन की तरह एरा और लिफ्टॉयल दूध पीने के लिए स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। जिसके बाद लिफ्टॉयल एरा को एक फ्लावर टेस्ट कराता है और उसके बाद वही फ्लावर को अपने मुंह में डाल देता है। लिफ्टॉयल को ऐसा करता देख एरा की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और फिर एरा जल्दी से घर आकर अपनी माँ से एरा और उसके बीच की रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि वो दोनों काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं और उन रिश्तों के हिसाब से वो दोनों भाई बहन नहीं लगते। आगे वो एरा से कहती है कि अगर लिफ्टॉयल तुमसे फ्लर्ट करे तो मुझे बता देना, ताकि मैं उसके घर तुम्हारे शादी का रिश्ता लेकर जाऊंगी। जिस बात को सुनकर एरा परेशान हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। और तभी हमें एरा के बचपन के दिन दिखाए जाते हैं, जिसमें लिफ्टॉयल अच्छे से योयो नहीं चला पाता था, जिस वजह से वो काफ़ी रोता था। तो तब एरा उसे चुप कराकर योयो को सही तरीके से खेलना सिखाती थी। आगे जब एरा अपने क्लास जा रही होती है, तब लिफ्टॉयल उसे रुकवा कर योयो की नई ट्रिक दिखाने लगता है। ट्रिक दिखाते हुए जब लिफ्टॉयल योयो को एरा के पीछे से घुमाता है, तब एरा और लिफ्टॉयल काफ़ी करीब आ जाते हैं। तब एरा शर्माती है और लिफ्टॉयल जानबूझकर उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब लिफ्टॉयल भी उसे मन ही मन पसंद करता है। लेकिन तभी एरा खुद को पीछे कर लेती है। तो फिर लिफ्टॉयल आगे एरा को अपना फैमिली ट्री बनवाया हुआ दिखाने लगता है, जिसे देख एरा को समझ में आता है कि लिफ्टॉयल को भी उनके रिश्ते के बारे में पता है और उसे समझ में आ जाता है कि लिफ्टॉयल उसे जानबूझकर यह बात बताने की कोशिश कर रहा है। आगे जब एरा घर आती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि लिफ्टॉयल उसकी मॉम के साथ आज की रात यहीं रुकने वाला है। जिसके थोड़ी देर बाद वो दोनों एरा के घर आ जाते हैं। वो चारों साथ बैठकर डिनर करते हैं और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि लिफ्टॉयल की माँ एरा और लिफ्टॉयल को उनके बचपन की तस्वीर दिखा रही थी कि वो दोनों बचपन में कैसे हमेशा साथ रहते थे। डिनर खत्म होने के बाद एरा की मॉम एरा को लिफ्टॉयल के साथ सोने के लिए कहकर वहाँ से चले जाती है। जहाँ जब लिफ्टॉयल एरा की टी शर्ट पहनकर उसे स्मेल करने लगता है तो वो बोलता है कि तुम्हारे ड्रेस की स्मेल इतनी अच्छी क्यों होती है। एरा के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। आगे लिफ्टॉयल उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि बचपन में जब कभी भी वो रोया करता था तब एरा उसे शांत करती थी। जिस पर एरा कहती है कि मैं ये सब इसलिए किया करती थी क्योंकि रोते समय तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बर्ड की तरह दिखता था। ये सुनकर लिफ्टॉयल वापस से मुंह बनाने लगता है, जिसे ये सब करता देख एरा वहाँ से जाने लगती है। कि तभी लिफ्टॉयल उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ रोक लेता है और फिर पूछता है कि क्या हम दोनों साथ में चलें। इस बात को सुनकर एरा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।